सो गाइज, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करोगे? अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश या फिर अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश? सो आज हम कुछ ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि सच में टाइम ट्रेवलिंग होनी चाहिए या फिर नहीं। सभी हिंदी में अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं इन मूवीज को। सो हमारी फर्स्ट फिल्म है द एडम प्रोजेक्ट, जो 2022 की टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म में हमें मार्वल्स के सुपर हीरो के कुछ कास्ट को एक साथ देखने को मिलेगा, जैसे कि हल्क, डेडपूल एंड गमोरा। फिल्म को 6.7 IMDb रेटिंग्स मिली है। एडम टाइम ट्रेवल करता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, बट एक्सीडेंटली वो 2022 में क्रैश लैंडिंग करता है और वहां मिलता है अपने ही पास्ट के 12 इयर्स के एडम से। और कुछ ट्विस्ट के बाद दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं पास्ट में अपने डैड को एक्सीडेंटली क्रिएट किए गए टाइम ट्रेवल को रोकने के लिए। पर कोई और भी है जो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब देखना यह है कि विनर कौन होता है। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ भरपूर एक्शन भी देखने को मिलने वाला है, ऑफकोर्स, क्योंकि फिल्म में है रियान रेनॉल्ड्स। फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। सो हमारी नेक्स्ट फिल्म है द टुमारो वार, जो 2021 की एक्शन साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल फिल्म है। फिल्म टाइटल की तरह है, मीन्स फ्यूचर में होने वाली एक ऐसी जंग जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। फिल्म को 6.5 IMDb रेटिंग्स मिली है। स्टोरी है एक ऐसे बायोलॉजी टीचर की जो बार बार आर्मी रिसर्च लैबोरेटरी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, बट हर बार फेल हो जाता है। बट तभी कुछ सोल्जर्स ईयर 2051 से वहां आते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे ईयर 2048 में कहीं से कई एलियंस आकर 3 साल में ही आधे से ज्यादा इंसानों को मार दिया, और फ्यूचर को बचाने के लिए अब प्रेजेंट से उन लोगों को फ्यूचर में भेजा जाता है उस वार के लिए। बट फ्यूचर में जाने के बाद बहुत ही कम लोग वापस आ पाते हैं और फिर फ्यूचर में भेजा जाता है हमारे हीरो को बाकी लोगों के साथ। बट वहां जाकर वो किसी से मिलता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। स्टोरी यूनिक है और काफी अच्छी है। फिल्म अमेजॉन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। सो हमारी नेक्स्ट फिल्म है पाम स्प्रिंग्स, जो 2020 की कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म को 7.4 IMDb रेटिंग्स मिली है। स्टोरी शुरू होती है वेडिंग से, जहाँ लोग एज अ गेस्ट आए हुए रहते हैं। उन्हीं गेस्ट में से हमारे 2 ऐसे गेस्ट होते हैं जो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। जब कोई हमारे हीरो को शूट कर देता है एरो से, हमारी फिल्म की हीरोइन हीरो के पीछे पीछे जाती है, हीरो के मना करने पर भी, और वो फिर से उसी दिन में सुबह उठती है। बट हमारे हीरो के लिए ये कोई नई बात नहीं रहती। वो इस लूप में बहुत टाइम से फंसा हुआ है और वो इस लूप से निकलने की कोशिश छोड़कर लाइफ एंजॉय करता है। बट हमारी हीरोइन इसमें से निकलने की हर कोशिश ट्राई करती है और एक दिन वो वेडिंग के एक दिन के पहले के टाइम पर पहुंच जाती है और हमारे हीरो को भूल जाती है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही आपको पता चलेगा। सो हमारी नेक्स्ट फिल्म है सी यू यस्टरडे, जो 2019 की साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल फिल्म है। फिल्म कुछ यंग टीनेजर्स की स्टोरी पर बनी है। फिल्म को 5.2 IMDb रेटिंग्स मिली है। फिल्म की स्टोरी है ऐसे टीनेजर्स की जो साइंस स्टूडेंट्स है और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे वो टाइम ट्रेवल को क्रिएट करने की ठान लेते हैं। एक पुलिस वाले के कारण उनमें से एक के भाई को पुलिस वाला मार देता है। फिर वो टीनेजर्स वापस टाइम में पीछे जाकर अपने भाई को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल को इन्वेंट करते हैं और पास्ट में जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने भाई को बचा नहीं पाते। इस तरह वो बार बार उसे बचाने का ट्राई करते हैं, बट कामयाब नहीं होते और उनकी टाइम ट्रेवल की लिमिट भी खत्म हो जाती है। अब देखना यह है कि वो उसे बचा पाते हैं या नहीं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सो हमारी नेक्स्ट फिल्म है टाइम फ्रीक, जो 2018 की रोमांटिक साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल फिल्म है, जिसे 5.8 IMDb रेटिंग मिली है। स्टोरी है एक फिजिक्स चाइनीज स्टूडेंट बॉय की जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेती है। अब वो और उसका फ्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों ब्रेकअप किया। इन्हीं सब के बीच में वो एक टाइम मशीन इन्वेंट कर लेता है और उस टाइम में जाता है जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। अब वो हर एक चीज को अलग तरीके से करने की कोशिश करता है पहले से, और देखता है कि इससे कुछ बदलता है या नहीं। बट हर बार वो फेल हो जाता है और वो बार बार टाइम ट्रेवल करके चीजें बदलने की कोशिश करता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप ना करे। अब वो कामयाब होता है या नहीं ये तो फिल्म देखकर ही आपको पता चलेगा। फिल्म यूट्यूब ऐप पर अवेलेबल है। सो हमारी नेक्स्ट फिल्म है हैप्पी डेथ डे, जो 2017 की ब्लैक कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म है। स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो एक ही टाइम पर कैद हो गई है और हर बार कोई उसे मार देता है, बट फिर से वो उसी दिन में वापस लौट आती है। फिल्म को 6.6 IMDb रेटिंग मिली है। स्टोरी है एक कॉलेज स्टूडेंट गर्ल की जिसे कोई उसके बर्थडे के नाइट को मार देता है, बट तभी कुछ अलग होता है और वो फिर से उस दिन की सुबह में लौट आती है जिस नाइट उसका मर्डर हुआ था। बट ये हर बार होने लगता है, कोई उसे मारता है और वो फिर उसी दिन में लौट आती है, जिससे वो उस किलर को फाइंड आउट करने लगती है जो उसे मारना चाहता है, जिससे वो एक ही टाइम लूप में फंस गई है। फिल्म का एक और सीक्वल रिलीज हो चुका है जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे टू यू। फिल्म की स्टोरी है बैक टू द फ्यूचर की। फिल्म हिंदी में प्राइम पर अवेलेबल है।
सो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। सो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी आपको ज़्यादा पसंद है और आपको कौन सी टाइम ट्रेवल ज़्यादा अच्छी लगी, ये हमें अपने वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सेटमास एंटरटेनमेंट।